पति सौरभ की हत्या और शव को ड्रम में ठिकाने लगाने के जघन्य मामले में आरोपी मुस्कान ने जेल में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। एक ओर मां का कठोर अपराध है तो दूसरी ओर नवजात बालिका राधा की पूर्ण मासूमियत। यही पर सबसे बड़ा मानवीय प्रश्न खड़ा होता है कि इस निर्दोष बच्चे का क्या कसूर है। राधा को अपनी मां के संग जेल की कठोर चार दीवारी के भीतर रहना पड़ रहा है। कानून और नैतिकता के तराजू पर यह जीवन का कैसा विरोधाभास है, जहां एक शिशु को एक वयस्क के अपराध की कीमत चुकानी पड़ रही है। जेल प्रशासन ने इस असाधारण और संवेदनशील स्थिति को गंभीरता से लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गर्भावस्था के दौरान मुस्कान का विशेष ध्यान रखा गया। उसे अन्य गर्भवती महिलाओं के समान पौष्टिक आहार और देखभाल दी गई। ये सुविधा उसके अपराध की नहीं बल्कि उसके अंदर पल रहे नन्हे जीवन के अधिकार की गारंटी थी। सोमवार की सुबह प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उसे तत्काल पास के चिकित्सा महाविद्यालय के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया। यह क्षण कानून की शिकंजे में फंसी एक महिला और उस नए जीवन के आगमन का था जिसकी जिम्मेदारी अब पूरे समाज पर आ गई। सोमवार को शाम होते होते मुस्कान ने सामान्य प्रसव के माध्यम से एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इस नवजात बालिका का नाम राधा रखा गया। दुर्भाग्य की बात ये थी कि राधा की आंखें स्वतंत्रता की हवा में नहीं बल्कि अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में तैनात जेल कर्मचारियों के सख्त पहरे में खुली है। सुरक्षा इतनी कड़ी रखी गई कि मुस्कान या नवजात बेटी से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। राधा का पहला दृश्य सुरक्षा घेरे की कठोरता का है, जो उसके जीवन की पहली और अचल वास्तविकता बन चुकी है। उसका बचपन अब जेल की चार दीवारी के भीतर कैद हो गया है। अब राधा के जन्म के साथ ही कानून का एक कठोर नियम सक्रिय हो गया है। भारत में मॉडल कारागार नियमावली और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश स्पष्ट करते हैं कि किसी महिला कैदी से जन्मा बच्चा अधिकतम 6 साल की उम्र तक ही अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। इसका मतलब है कि छोटी राधा को अपने जीवन के शुरुआती 6 साल जेल की संकरी गलियों और ऊंची दीवारों के बीच बिताने होंगे। राधा कोई अपराधी नहीं है, फिर भी उसे किस अपराध की सजा के तौर पर ये अनैच्छिक कारावास झेलना पड़ रहा है। इस हृदय विदारक स्थिति में बच्ची को गहरा अकेलापन भी झेलना पड़ रहा है। जेल प्रशासन ने मुस्कान को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी उसके परिजनों को दी, लेकिन ना तो उसके माता पिता या भाई उसे देखने आए और न ही मृतक सौरभ के परिवार से कोई सदस्य मुस्कान और उसकी नवजात पुत्री को देखने आया है। परिवार का ये अलगाव स्पष्ट करता है कि बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। राधा जो दो परिवारों के बीच हुए एक जघन्य अपराध की बेड़ियों में जकड़ी है कि नियति अब जेल की कोठरी में ही बंद हो चुकी है। हालांकि कानून इस कठोरता के बीच कुछ मानवीय सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। जेल में रहते हुए भी राधा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार। जेल प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है कि बच्ची को टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक भोजन, दूध, फल और दवाइयां प्राप्त मात्रा में मिले। कानून मां के दूध और बच्चे के पोषण की जरूरत को मान्यता देता है। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी सुविधाएं, स्कूल पूर्व शिक्षा और खेलकूद का अधिकार अनिवार्य है। बच्ची को बैरक में नहीं रखा जा सकता बल्कि मां के साथ जेल में अलग वार्ड अनिवार्य है। मुस्कान द्वारा जेल में बेटी राधा को जन्म देने से न्याय और नैतिकता का बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। कानून के नियमों के अनुसार राधा को अपने जीवन के शुरुआती 6 साल अपनी मां के साथ जेल में बिताने होंगे। 6 साल की उम्र पूरी होने पर उसे जबरन जेल से बाहर निकालकर उसके परिवार या बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। ये अलगाव मां और बच्ची दोनों के लिए भावनात्मक रूप से अत्यंत दर्दनाक होगा। ये स्थिति हम सभी को उस मासूमियत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है जो एक मां के अपराध की कीमत चुका रही है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी।